जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बोले कि महापुरुषों ने अपने प्रेमियों को हर तरह से समझाया कि गुरु पर पूरा विश्वास करो, किसी भी स्थिति में मन में अभाव न आने पावे, आस्था और विश्वास डगमगाए नहीं। इसी को कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहे कबीर संत भक्त न जई हैं जिनकी मति ठहरानी। अर्थात संतों के पास आकर भी वहीं लोग काल के दांव में बचेंगे जो उन पर पूरा विश्वास करेंगे। इसलिए कहा है कि गुरु करने से पहले ठोक बजा लो और जब गुरु धारण कर लो तब आंख मूंद कर उनकी आज्ञा मानो। सहजोबाई ने कहा, गुरु की आज्ञा में ही रहिए, हानि होए तो होने दीजिए, दुनिया की हानि कुछ नहीं है। पहली बात कि गुरु आज्ञा में चलने पर हानि होती नहीं, बल्कि गुरु की आज्ञा हमको दुनिया से बचाकर निकालती है। हम जरा सा चूकते हैं तो वह काल अपना दाव फेंकता है ताकि हम उसकी हद को पार न कर सके, और गुरु सभी हदों को तोड़कर अपने सच्चे घर पहुंचाना चाहता है। इसलिए महापुरुषों की शरण में रहकर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। गुरु तो हमारी सारी जिम्मेदारी लेता ही है, हमारी जिम्मेदारी यह बढ़ जाती है कि हम उनके आदेश पर चले, उन पर पूरा विश्वास करें, उनसे धोखा न करे, कोई कपट और पर्दा न रखे। तब वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन कपट की दीवार रहेगी तो काल अपना दाव मारता रहेगा और ऐसे ऐसे जाल हमारे चारों तरफ बुन देगा कि हम उसमें उलझकर अपने परम लक्ष्य से भटक जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने बड़ी खूबसूरती से समझाते हुए कहा था कि एक बार मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि जो लोग नामदान लेकर साधन भजन नहीं करते उनका क्या होगा। उन्होंने थोड़े शब्दों में समझाए कि उनकी कुटमस होगी। काल दोनों तरफ मरता है, यह किसी का नहीं। जो बचने के स्थान पर आकर मुड़ जाते हैं उनको तो वो नहीं छोड़ता, बाकी जो उसके जाल में हैं अर्थात दुनिया में ही जिनका धारण धर्म ईमान है उसके लिए तो उसने रास्ता खोल रखे हैं नरक 84 के। और अगर कोई कसर कमी रह जाती है कर्म में, वो संतों महापुरुषों से बैर विरह बगावत कराकर सब कमी पूरी करा लेते हैं और नरकों की आग में झोंक देते हैं। मौत तो होनी ही है सबकी, एक ना एक दिन। जो आया है वह जाएगा। एक महापुरुष जाते हैं खुशी खुशी अपना काम करके इस शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़ देते हैं। उन्होंने ना मौत का खौफ होता है न दुनिया की मोह ममता। जीते जी मृत्यु की गुत्थी सुलझा लेते हैं। दूसरे महापुरुष के प्रेमी जो साधना में लगे रहते हैं वो जाते हैं, उनकी डोर महापुरुष के हाथ में रहती है। जब तक वो जीव को सचखंड नहीं पहुंचाते डोर नहीं छोड़ते। तीसरे वो लोग भी मरते हैं जो महापुरुष के समीप आते हैं, कुछ सेवा साधना भी करते हैं, लेकिन फिर संसार की हवा में वह जाते हैं और इतनी दूर निकल जाते हैं कि वापस गुरु दरबार में नहीं आते। तो महापुरुषों की वाणी कहती है कि ऐसे जीव नरकों की आग में चले जाते हैं। मनुष्य शरीर नहीं मिलता, ना कोई महात्मा उस जीव की संभाल करता है। गलती गुनाह हो जाना मानो कमजोरी है। महापुरुषों का दरबार बड़ा विशाल है, आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली तो दया करते हैं, माफ़ करते हैं और संभाल लेते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने गरुड़ कागमुसकुंड के प्रकरण में दिया। रामायण सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने विचार किया कि काशुंडी को शिव ने क्यों श्राप दिया।
उनके गुरु की प्रार्थना पर दयालु होकर उन्होंने ये समझाया कि मेरा श्राप माफ नहीं होगा। क्यों? तुमने गुरु का अपमान किया। और भी बहुत कुछ कहा। फिर कहा कि जब कभी मनुष्य शरीर मिलने पर तुम्हें संत मिले तो अब कभी उनका अपमान मत करना। जानसी संत अनंत समाना। हमने कभी इस पर विचार किया। यह काल भगवान की सृष्टि है। इसमें शरीर दिया फिर बिगाड़ देगा, उसके बाद दूसरे शरीर में बंद कर देगा। समय पूरा हुआ फिर उसमें से निकाल कर तीसरे में बंद कर देगा। उसका यह क्रम बराबर चलता रहेगा जब तक तुम अपने घर सतलोक नहीं पहुँच जाते। आराम नहीं मिलने वाला। भजन धीरज का काम है, जल्दबाजी का नहीं। जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। विवेक से काम लो। भजन लगन और विरह के साथ करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, धीरे धीरे समझ में बात आती है। यहाँ भी कितनी देवियाँ आती है जिनके पति रोकते हैं पर वो फिर भी आती है तो वो हार जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम भी चले। इसलिए अपने काम में हारना नहीं। जो भी काम करो लगन से करो। जो भी चीज़ बिगड़ने वाली है वो बिगड़ेगी। तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम अपने को देखो। इनके उनके पीछे पड़े रहते हो और इसी का रोना गाना करते रहते हो। यह नहीं कि अपना भजन करो। हमको बड़ा दुख रहता है कि ऐसा रास्ता पाकर भी तुम्हारे अंदर लगन नहीं। परमार्थ की चाह होनी चाहिए। परमार्थ लगन से बनता है, दिखावे से नहीं। बनावटी काम करोगे कि वह ऐसा करता है तो मैं भी करूँ तो उसमें हिर्स होगी, जलन ईर्षा होगी। तुम अपना ही नुकसान करोगे। मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ मत दो। मैं कहते कहते थक गया, शरीर पुराना हो गया, अब ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तुम दर्शन के लिए खुद फान करते हो, यह अच्छी बात नहीं। प्रणाम दूर से भी किया जा सकता है। दूर से दर्शन करो, प्रणाम करो, अपनी आँखों में उतारो। जय गुरुदेव।